सपनों में पितृ आते हैं, मरे हुए लोग आते हैं, आपके परिवार के थे, आपके सगे संबंधी थे, ऐसे वो लोग आकर आपको परेशान करते हैं। सपने में आकर कुछ कुछ बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। जानिए क्यों होता है ऐसा। नमस्कार। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। पितृ पूर्वज जो हमारे सगे संबंधी थे वो हमारे सपने में आने लग गए। महीने में 2-3 बार ऐसा होने लग गया कि वो सपने में आने लग जाते हैं, रोज आने लग जाते हैं। कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, ऐसा सपनों में होता है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं, बताते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप उनको कैच नहीं कर पाते। ऐसे पूर्वज आपके घर के वो लोग हैं जो मृत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यदि ये आपके सपने में आ रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कारण है और क्या उपाय हम ऐसा करें ताकि हम परेशान नहीं हो और ये लोग हमारे सपनों में नहीं आए। पितृ दोष के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। मैंने आपको बताया पितृ कभी किसी में नहीं आते, लेकिन अगर वो आपके सपने में आ रहे हैं तो घर में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है। आपको ही आ रहे हैं लेकिन आपके भाई को नहीं आ रहे, आपकी मम्मी को नहीं आ रहे, आपके पिताजी को नहीं आ रहे, लेकिन आपको ही रात में सपने में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पितृदोष इसका बहुत बड़ा कारण है। पूर्वजों की कोई जमीन होती है, पूर्वजों का कोई घर होता है, वहां अगर कोई दिक्कत हो गई या कोई समस्या हो गई, पितृदोष के कारण ऐसा होने लग जाता है कि ये लोग आपके सपने में आने लग जाते हैं। पुराने लोग जो मृत हो चुके हैं, दादा बाबा, हमको सपने में दिखाई देने लग जाते हैं लेकिन वो कुछ बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते। इससे आपको परेशानी हो रही है। रात भर आपके सपने में आते हैं, दिन में आप परेशान घूमते हैं। पहले रोज आते थे, फिर थोड़े थोड़े दिन पे आने लग गए। पहले कम आते थे, अब ज्यादा आने लग गए। तो इसका उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको 4 हल्दी की गांठें लेनी है। 4 हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी की गांठें आपको लेनी है। उन चारों गांठों को आप गंगा जल में भिगो लीजिए। किसी कटोरी में आप गंगा जल ले लीजिए और चारों गांठों को उसमें धो लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में आप उन चारों गांठों को अपने तकिए में डाल दें। यानी जिस तकिए पे आप सोते हैं, जो तकिया आप सर के नीचे लगाते हैं, उन चारों गांठों को आप अपने तकिए में डाल दीजिए। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस भी दिन आप करना चाहें उस दिन ये 4 हल्दी की गांठें आप गंगा जल में धोकर सुबह, शाम, रात, दिन कभी भी आप कर सकते हैं ये, और धोकर आप डाल लीजिए। उसको अपने तकिए में आप डाल लीजिए। दूसरा उपाय, मैंने पहले भी उपाय बताया हुआ है अपने वीडियो में, कि अगर आपको बुरे सपने आते हैं या भयानक सपने आते हैं और आप डर जाते हैं उन सपनों से, या उन पितरों को देखकर आप डर जाते हैं, तो तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें 4 लौंग डाल लीजिए और इसको अपने सिरहाने की तरफ रखें। यानी सिरहाने का मतलब जहां आप सोते हैं बेड की तरफ, बेड में आप नीचे की तरफ उसको रख लीजिए या अपने बेड के पीछे रख लीजिए, लेकिन सर की तरफ रख के उसको सोइएगा। ज्यादा दिन नहीं करना है, 3-4 दिन रखकर सोइए। देखिए आपको तुरंत आराम मिलेगा। और हल्दी की गांठें आप रखे रहने दीजिए, 1-1.5 महीने तक रखे रहने दीजिए, लेकिन आप उसको अपने तकिए के अंदर रखिएगा। बिस्तर के नीचे नहीं रखना है, तकिए के अंदर रखना है। यानी तकिया आप जो भी लगाते हैं उसमें नीचे रखिएगा। बाकी माता वैष्णो देवी आप पर कृपा करेंगी, पितरों की कृपा आप सब पर हो। अगर आते हैं और आपको नुकसान नहीं देते तो क्या दिक्कत है, आने दीजिए। जय माता दी।